दोस्तों, कुछ हिंदूवादी संगठन और संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग मुसलमानों से नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं कि वो हर चीज का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। जहां विरोध किया जाएगा कि मुस्लिम बहन बेटियों ने बुर्का क्यों पहना, जहां विरोध किया जाएगा कि मुसलमान खुले में नमाज क्यों पढ़ रहा है, जहां विरोध इस बात का किया जाएगा कि मुसलमान जो है दाढ़ी टोपी लगा करके सड़क पर क्यों घूम रहा है, मुसलमान प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है, हर एक चीज पर विवाद खड़ा करने की आदत सी हो चुकी है। और इसी आदत के चलते सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरीके से जलालत का सामना हिंदूवादी संगठन को करना पड़ा है। जहां हिंदूवादी संगठन के लोग मीट बैन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल याचिका दायर करते हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके मुंह पर मार दिया गया। और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने करारी फटकार लगाई कि आप होते कौन हैं किसी को कुछ भी खाने से रोकने वाले। और एक मिसाल बन गया है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कई तरह की पीआईएल याचिकाएं दायर की जाती हैं। हाल ही में मांस के सेवन पर बैन लगाने की मांग वाली जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में जानवरों की हत्या पर रोक लगाने और लोगों को लैब जनरेटेड मीट पर स्विच करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि देश में बड़ी आबादी को देखते हुए मांस के सेवन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अब जहां देश में करोड़ों लोग मांस का सेवन करते हैं, जिसमें मुर्गा, मछली और तमाम चीजों का सेवन करते हुए लोग नजर आते हैं, पर यहां मीट बैन को लेकर के ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट इनकी जनहित याचिका को इनके मुंह पर दे मारता है। इस पर बता दें कि जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्न की डिवीजन ने कहा कि खाने के लिए जानवरों की हत्या कानून के तहत स्वीकार्य है, ऐसे में इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जोसेफ ने कहा कि कानून स्वयं खाने के लिए जानवरों की हत्या की अनुमति देता है, तो कानून के लिए विपरीत कोई पॉलिसी कैसे हो सकती है। मामले पर सुनवाई करते हुए जोसेफ ने कहा कि कानून स्वयं खाने के लिए जानवरों की हत्या की अनुमति देता है, कि विपरीत कोई पॉलिसी कैसे लाई जा सकती है और आप होते कौन हैं किसी को भी कुछ भी खाने से रोकने वाले। इसके बाद जस्टिस जोसेफ ने आगे कहा कि याचिका के मुताबिक जानवरों के प्रति कोई क्रूरता नहीं होनी चाहिए, लेकिन कानून में यह पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत आता है। इस अवधि की धारा 11 खाने के लिए जानवरों को मारने की अनुमति देती है। आप कोर्ट से क्या पूछ रहे हो? क्या सरकार ऐसी नीति बना सकती है जो मौजूदा कानून के विपरीत हो? जहां 11 जानवरों की अनुमति दी गई है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ये लोग याचिका डालते हुए दिखाई देते हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर कहता है, जो आप सुप्रीम कोर्ट में मुंह उठा करके आए हैं, क्या आपने केंद्र सरकार से जाना कि वो क्या कोई नई पॉलिसी इस पर लाने वाली है? और नई पॉलिसी लाने का अधिकार भी तो तभी होगा जब हमारे समक्ष उनकी बातें आएंगी। जब केंद्र सरकार ने किसी तरीके की रोक नहीं लगाई है, कोर्ट और संविधान ये अधिकार देता है कि किसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो आप बेवजह क्यों किसी के खाने की चीजों पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं? जिस पर जस्टिस नागरत्न ने देश में बड़ी आबादी को देखते हुए मांस के सेवन पर प्रतिबंध नहीं लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि कानून मांस खाने की अनुमति देता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आपने भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के तहत याचिका क्यों दायर की, किसके मौलिक अधिकार प्रभावित हुए हैं। इनके साथ ही कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया और याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने को कहा। जहां ये साफ तौर पर संघी मानसिकता से जुड़े हुए संगठन से पूछा गया कि आर्टिकल 32 के तहत ये याचिका क्यों दायर की है,
इसका जवाब दीजिए, जहां ये लोग दो शब्द इस पर बोल नहीं पाए। बस इनके दिमाग में एक मुस्लिम विरोधी एजेंडा है कि मुस्लिमों के ऊपर उन्हें प्रहार करना है, तो मीट पर बैन लगाइए साहब। किस जानवर पर बैन लगानी है उनका इनके पास कोई कारण नहीं, और कारण सिर्फ इतना कि बस बैन होना चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में इन्हें भारी जलालत का सामना भी करना पड़ा है। क्योंकि हम आए दिन देश में ये तस्वीरें देखते हैं कि जगह जगह मीट कारोबारियों को परेशान किया जाता है, उनकी दुकानों में जबरन गुंडे घुसते हैं और उनके साथ मारपीट करते हुए उनकी दुकानों को बंद कराते हैं। ऐसा ही वाक्य जो है मुरादाबाद में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भारी संख्या में जिला अधिकारी पर एकत्रित हुए, पर जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिला अधिकारी को दिया था। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई थी कि काली माता के मंदिर के पास के क्षेत्र में मांस व मदिरा मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाए। सनातन धर्म में नवरात्रों का विशेष महत्व होता है। हमारे देश में 4 साल बाद नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इनमें दो महत्वपूर्ण हैं, जिसमें चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र शामिल है। इस बार चैत्र नवरात्रि शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद ने तमाम चीजों से इसी तरीके से मांग करते हुए दिखाई दी, और अक्सर इसी तरीके से देखा जाता है कि जब जब नवरात्रों का त्योहार आता है तब मीट बैन होना चाहिए, मीट की दुकानें बंद रहनी चाहिए, ऐसा फरमान हिंदूवादी संगठनों द्वारा जारी किया जाता है। और जैसे ही बकरी ईद का त्योहार सामने आता है तो तमाम संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों का पशु प्रेम भी उजागर लोगों के सामने होने लगता है, जहां जीव हत्या बंद होनी चाहिए जैसी बातें की जाती हैं। और यही अभी होली का पर्व गया, जहां यह साफ तौर पर कहा गया कि तकरीबन करोड़ों रुपए जो हैं वो मांस में खाने में बर्बाद कर दिए गए, जहां दारू के सेवन में बर्बाद किए गए। तब जाकर के कोई इस तरीके का फरमान जारी नहीं किया जाता, तब कोई इस तरीके की याचिका ऐसे समय पर लेकर के नहीं जाता। और जैसे ही मुस्लिमों के कोई तीज त्योहार आते हैं तो इसी तरीके से ज्ञान देने की कोशिश हर बार की जाती है, पर इस बार का ये ज्ञान शायद ही हिंदूवादी संगठनों को याद रहेगा कि आप अदालत की और संविधान की धज्जियां बेशक से उड़ा सकते हैं, पर जब संविधान के आधार पर आकर के बात करेंगे तो आपको सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि हर जगह मुंह की खानी पड़ेगी। मैं ऐसी ही खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।